हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 14 फरवरी से 14 फरवरी से मैं टैरो लर्निंग कोर्स लेकर के आ रही हूं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स की एनरोल करने की लास्ट डेट है 31 ऑफ जैन, तो 31 जनवरी तक आप जो है इसमें टैप इन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। और इस कोर्स की खासियत ये है कि सिर्फ इसमें आपको टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं सिखाई जाएगी, इसके अलावा आपको कैंडल मैजिक भी इसमें सिखाया जाने वाला है, टैरो रेमेडीज़ भी इसमें सिखाई जाएंगी, टैरो स्पेल्स भी इसमें सिखाए जाएंगे और भी कुछ इसमें आपको सिखाया जाने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कैंसर्स। तो प्लीज़ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको फेब्रुअरी मंथ की गाइडेंस प्रदान करें इस वीडियो के माध्यम से, मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, ओपन रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं वो आपके किस एरिया में जा रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे डिवाइन थे, मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू गाइस। प्लीज गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए observe, okay, release, well deserved reward, crown chakra, lead, okay, control and embrace. Okay. माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये जो फेब्रुअरी मंथ है आप लोगों के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रही है, ये मंथ जो है ना आपके बेसिकली आपके डीप डाउन, मतलब अपने अंदर जाने की ज़रूरत है आपको ये मंथ में। ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पर, कहने का मतलब एक्शन ओरिएंटेड मंथ मुझे यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। पर आपको बोला जा रहा है पहले चीज़ों को ना गहराई से समझो, ठीक है। फील करो कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो, ठीक है, और उस तरफ आगे बढ़ो। ये जो मंथ है आपका बेसिकली जो आप दिल से चाहते हो करना, ठीक है, अभी वो आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसको लेकर के जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, ठीक है, अभी वो आपका खुद का फियर हो सकता है, आपका
खुद पर सेल्फ डाउट्स करना, ठीक है, अपने आप को उस लायक नहीं समझना, या फिर ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ ये बेसिकली हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस एनर्जी को या उस चीज़ को रिलीज करने का वक्त आ गया। अब रिलीज कब करोगे? जब आप उसे समझ पाओगे ना कि वो है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, मुझे रिलीज करना क्या है। क्योंकि अभी तो बहुत से कैंसर्स मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा में यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि आपको अभी पता ही नहीं है कि आपको किस तरफ एग्जैक्टली आपको जाना है, आपके लिए सही क्या है और आपको करना क्या है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर अभी तक आपको आपकी लाइफ में सफलता नहीं मिली है, सक्सेस नहीं मिले हैं, या फिर आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में करा है आपको ऐसा लग रहा है कि यस जो मैं पा सकता था या जो मैं डिज़र्व करता था वो रिवॉर्ड्स मुझे आज तक नहीं मिले हैं, ठीक है, कोई भी एरिया, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो है ही इसी वजह से कि आप सही ट्रैक पर नहीं हो। पहले तो आपको यहाँ पर सोचने की बहुत ज़रूरत है, ये वक्त ब्रेक लेने का है सब चीज़ों से और कंटेम्पलेट करने का है, सोचने समझने का है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है इस सिचुएशन में, तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है तो पहले आप अपने अंदर जाइए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, सिचुएशंस देखिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, क्या आप डिजर्व करते हो, क्या आप यही करने आए थे या आप यही चाहते थे, यही सिचुएशन में रहना चाहते थे, ठीक है। अभी ये आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, राइट। तो ये मंथ ऑब्जर्व करने का है, ऑब्जर्व करना, और जो नेगेटिविटी या जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, आपको कंट्रोल कर रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज करने का वक्त आ गया है और अब सही दिशा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं, ओके, उस तरफ आपको फोकस करना है। और इस सिचुएशन में कि आपके लिए सही क्या है और क्या सही नहीं है, ठीक है, आप सही ट्रैक पर हो या रॉन्ग ट्रैक पर हो, आपको करने की क्या ज़रूरत है, ये सारी गाइडेंस जो है डिवाइन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी इस वक्त में, ओके, इवन डाउनलोड्स आपको बहुत होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा एक पल में कि जैसे आप बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत माइंड में कोई आइडिया आ गया या कोई बात आ गई, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो पर कुछ तुरंत में कुछ क्लिक कर गया, समझ रहे हो। दिमाग का काम तो क्या होता है ना, सोच समझ करके ट्रिक लेकर के आना, लेकिन इंट्यूशन या मैसेजेस कैसे आते हैं कि आप बैठे हुए हो और आप कुछ भी कर रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली नहीं सोच रहे, लेकिन कोई माइंड में आपके एकदम से कोई बात आ गई है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेजेस देंगे, बट आपको उस चीज़ के लिए ओपन रहने की ज़रूरत है। अब वक्त है जो भी आप मैं कहूँगी ट्रू सेल्फ में अभी तक शायद नहीं थे, आपने ट्रू सेल्फ में टैप इन ही नहीं किया, आपने अभी वो काम कर ही नहीं रहे थे या फिर उस तरीके से नहीं कर रहे थे, तो अब ट्रू सेल्फ में आने का वक्त आ गया है, ठीक है। जो आपने एक मास्क वियर कर रखा था ना, अब उसको उतारने का वक्त आ गया है। ये नेक्स्ट जो मंथ है आपका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी थर्ड आई से चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। थर्ड आई से कहने का मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको, ये टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं बहुत डेवलप होंगी, बहुत पावरफुल रहेंगी, और आपको बस यही बोला जा रहा है कि उन स्किल्स को ना यूज़ करो इस वक्त में, इसीलिए दी जा रही हैं। समय समय पर आपको अगर कोई गिफ्ट्स अगर आपको मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, तो वो किसी रीज़न से मिलते हैं। ये वक्त आपके लिए रहेगा कि आप मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें चीज़ों को। ये वक्त अपने ऊपर फोकस करने का है कैंसर्स, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, किस तरफ हो, और आपको करने की क्या ज़रूरत है, किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लीड का कार्ड है,
आप लोग यहाँ पर ना, मुझे नहीं लगता कि 9 to 8 की, सॉरी, हाँ, आप ये जॉब करने के लिए जन्मे हो। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मतलब आपके अंदर ना, आप लीड करने के लिए, अपना खुद का काम करने के लिए बने हुए हो, खुद से, समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली। यस, तो ये जो मंथ रहेगा ना, ये आप लोगों का कंटेम्पलेट, मेडिटेशंस, इन चीज़ों के लिए रहने वाला है, और इस पर फोकस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ओके ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंसर, कर्क राशि, फरवरी 2024 किस एनर्जीज में रहेंगे कैंसर कर्क राशि वाले? माइंडसेट कैसा रहेगा? लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे फरवरी मंथ में कैंसर कर्क राशि वालों के? देखो, हैंगडमैन ये आया है, मैं लेना चाहूँगी, ये हैंगडमैन ही है, एक्चुअल में ये हैंगडमैन ही है, 12 नंबर, ठीक है। यही तो मैं बोल रही हूँ आपको। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे फरवरी मंथ में? करियर कैसा रहेगा कैंसर राशि वालों का फरवरी मंथ में भोले बाबा? हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर कर्क राशि वालों की फरवरी मंथ में? स्पिरिचुअलिटी, ब्लॉकेज चैलेंज क्या हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए फरवरी मंथ में? प्लीज़ गाइड कीजिए, ओवरऑल गाइडेंस। थैंक यू भोले बाबा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फरवरी मंथ, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। अपनी पावर में आने का वक्त आ गया है, अपना कंट्रोल, मतलब हाथ में लेने का वक्त आ गया है अब, हर चीज़ का कंट्रोल। एम्परर की एनर्जीज है। बहुत लाइफ में ना टफ सिचुएशन देख ली अब कैंसर्स आप लोगों ने, ठीक है। अब वक्त है कि आप लोग लीड करें, आप लोग सही ट्रैक पर आएँ। और यहाँ पर कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि आपके लिए ना, जैसे डिवाइन बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? आपके लिए ना इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, आपको उस तरफ, सही दिशा की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। ये एक किस्म की डिवाइन की जो है साजिश है आपके लिए, ठीक है, कि आपको सही ट्रैक पर लाया जाए। आपको इस मौके का जो है भरपूर फ़ायदा उठाना है, समझ रहे हैं? मेडिटेट कीजिए, प्लानिंग्स बनाइए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बना करके आगे बढ़िए, क्योंकि अब वक्त सही जगह पर आने का है, अब वक्त लीड करने का है। अब वक्त वो नहीं है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अपने रूल्स, खुद के रूल्स खुद बनाना। एम्परर, एम्परर, हैंगडमैन, हैंगडमैन, दो बार यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए आया है, और ये है आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर। तो आपकी एनर्जीज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आप कर रहे हो, या जिस भी एरिया के लेकर के, मतलब बेसिकली आपका मेन फोकस है, या फिर आप लोग ना बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप जैसे कि बस जिंदगी को ढो रहे हो कैंसर, सीरियसली बस आप ढो रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, और दुनिया की नज़र में आप बस आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को ना खुले दिल से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो अभी, राइट नाउ। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, बर्डन है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मन में एक वो एनर्जीज है आपके माइंडसेट में इस महीने कि मुझे इस सिचुएशन को ना बदलना है, ठीक है, मुझे कुछ करके दिखाना है आपके मन के अंदर, तभी तो ये एनर्जीज आई। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला ना कि आपका माइंड जो है, डिवाइन आपको माइंड के थ्रू ना आपको वो मैसेजेस देंगे। ये मैं वो आपका
इंटेलेक्चुअल माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हैं, आपके थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये अलग तरीके की एनर्जीज है जो मैं बोल रही हूँ आपको कि आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो, लेकिन वो थॉट आपके अंदर आ गया, समझ रहे हो, वो थॉट नहीं है एक्चुअल में, वो गाइडेंस है, वो मैसेज है आपके लिए, चैनलिंग हो रही है आपको। तो वो एक्चुअल में क्या है, ये देखो, ये डिवाइन ही आपके अंदर लेकर के आ रहे हैं आपके मन में कि यस मुझे चीज़ों को बदलना है, मुझे अभी इस सिचुएशन को जो है चेंज करना है, अब मैं इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, ठीक है, मुझे ज़िंदगी को खुले दिल से जीना है और जो मैं यहाँ पर करने आया हूँ या आई हूँ मुझे वही करना है, जो मैं चाहता हूँ, जो स्पेसिफिकली कोई भी एरिया आपका हो सकता है, उसको सही करना, उसे चेंज करना, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आना, वो आपके अंदर एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आपके दिमाग में वही सब चल रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज है, क्योंकि आप अब उस एनर्जी से ना, इस बोझ से अब आप परेशान हो चुके हो और अब आप इससे बाहर आना चाहते हो। तभी तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके लिए एडिशनल जो गाइडेंस भी आई है कि भाई हैंगमैन की एनर्जीज है यहाँ पर, वो चाबी जो है इस सिचुएशन से, इस बोझ से बाहर आने की ना, कैंसर आपके पास ही है, ठीक है, बस आप शायद अभी उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप ऑलरेडी बहुत बर्डनड हो, समझ रहे हो आप, और आपको शायद फुर्सत के वो पल मिले ही नहीं, या आपने उस तरीके से सिचुएशंस को देखा ही नहीं कि आप उसको, उसका सॉल्यूशन निकाल पाए या उस एनर्जी से बाहर आ पाए। तो अब वक्त है थोड़ा ब्रेक लेने का और उस सिचुएशन से बाहर आने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन भी ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में कि वो ब्रेक आपको एक मिलेगा, ठीक है, वो एक ब्रेक आपको मिलेगा ताकि आप खुद से जुड़ पाएं, खुद के अंदर जा पाएं और आप एक लाइफ में सही डिसीजन बना पाएं, सही नज़रिए से उसको देख पाएं। अभी तक आप शायद गलत नज़रिए से ही देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपको बांध रही हैं किसी सिचुएशन में, उन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता या इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर सकता, तो ये आपका खुद का थॉट है जो आपको रोक रहा है, समझ रहे हैं आप। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो की है कि आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। ओके, एग्जैक्टली। ओके, लव इन रिलेशनशिप के लिए है 9 ऑफ कप्स आपके लिए, करियर 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ लवर्स, स्पिरिचुअलिटी डेथ। आपके लिए चैलेंज जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एडिशनल सॉरी, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स। देखो, आपको ना अपने दिल को फॉलो करना है कैंसर्स, आपको अपने दिल को फॉलो करना है। ये मंथ कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी है या फिर जो सही ट्रैक नहीं है या जो सही चीज़ नहीं है उसे रिलीज करने का वक्त है, या जो आपको सही दिशा नहीं देखने दे रहा है, जो आपको इल्यूजन्स में डाल रहा है, उससे बाहर आने का वक्त आ गया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का वक्त आ गया, उस एनर्जी से बाहर आने का वक्त आ गया, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डेथ की एनर्जीज यहाँ पर आई है जो कि मेजर अरकाना की एनर्जीज है, और ये डेथ कार्ड इसलिए आपकी लाइफ में आया है क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं के स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ भी हो सकती है, वहाँ पर डिसबैलेंस है। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो भी एनर्जीज है ना, ये जो डेथ की एनर्जीज है, ये जो चीज़ आपकी लाइफ से, ज़िंदगी से रिलीज होगी, समझ रहे हैं आप, उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस आएगा। ओके, तो जो आपकी लाइफ में इस समय हो रहा है या जो चीज़ें होंगी, उन्हें एक हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है, ये बाहरी रूप में मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा है। कुछ आपको आपके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है कैंसर्स, आपके अंदर की बात है ये, समझ रहे हो आप, ये आपके अंदर ही है कुछ जो आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, ट्रू सेल्फ में यहाँ पर आने की ज़रूरत है।
ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैरिफाई द 9 ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। लव रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मैं बहुत बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। आपकी कोई ना कोई विश हो सकती है जो लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी इमोशंस को लेकर के हो सकता है, वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। खास करके ये कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है, मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, तो प्रेगनेंसी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। जो लोग किसी अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे लेकिन कमिटमेंट पार्टनर से नहीं मिल रहा था, तो वो कमिटमेंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। या तो वो आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, या अगर आप अभी तक नहीं दे पा रहे थे तो आप वहाँ पर देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कहने का मतलब कोई भी रिश्तों को लेकर के, लव लाइफ हो आपकी या और अदर रिश्ते हों आपके, उनको लेकर के कोई अगर विश थी आपकी, जो भी वो विश थी, वो विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ नॉर्मल वे में, जनरल वे में, तो आपके रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे ना, ये आपका जो है फरवरी मंथ में, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके रिश्तों में किसी तरह की टॉक्सिसिटी थी या फिर कुछ नेगेटिविटी थी, वो यहाँ पर ये मंथ में रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, मतलब वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिलीज होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ से दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में जैसे कि वो बैलेंस आ रहा है। ओके, आपके रिश्तों में वो बैलेंस आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत रहने वाली है। आप अपनों के साथ बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। और जो भी कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर किसी की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही थी ना आपके रिश्ते को लेकर के, तो वो एनर्जीज यहाँ से रिलीज होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग सिंगल थे, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके लिए यहाँ पे वो मैरिज मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन भी जो है, ये आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो मतलब कहने का कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत ही स्मूथ रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। और अगर आपने पिछले कुछ समय में बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड को अगर आपने देखा है रिश्तों में, तो वो इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब कहने का कि अब आप अपने रिश्तों से बहुत हैप्पी रहेंगे। अगर अभी तक कुछ आपकी कंप्लेंट्स थी अपने रिश्तों को लेकर के, या कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही थी, आपको ऐसा लगता था कि आपके जो अपने हैं वो आपको अच्छे से डीपली समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग आते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों की देख रही हूँ। बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आई है, चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके अदर रिलेशनशिप है, किसी और के साथ भी रिश्ते हों, वो भी बहुत स्मूथ होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब आपके इमोशंस बहुत स्मूथ रहेंगे, आपके रिश्ते बहुत स्मूथ रहने वाले हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं सब आपकी लाइफ से जा रही हैं यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और यहीं अगर आपके करियर की बात करें, करियर के लिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी। और भोले बाबा, थैंक यू भोले बाबा। वाह, यहाँ पर ना आपके लिए कोई एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, बेसिकली ये न्यू बिगनिंग मुझे न्यू बिगनिंग इन द सेंस कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है करियर को लेकर के। कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई नई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी न्यू जॉब में आप टैप इन कर रहे हो, या फिर कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब वहां से बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम्स और रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी ज़रूर, लेकिन वो कोई मेजर लेवल पर नहीं है। उनको लेकर के ना अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रही है। आप खुद इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और अगर आपके करियर में
कुछ डिसबैलेंस था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा जॉब छूट जाए या फिर मेरा बिजनेस खराब हो सकता है, लॉस में जा सकता है, या फिर ये कोई भी एनर्जीज हो सकती है। तो कहने का मतलब वहाँ आपको वो एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी ये मंथ में, कुछ ऐसा मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। और इसके साथ ही साथ मुझे जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक कंपनी में या फिर आप कहीं पर जॉब अगर आप कर रहे हो, मुझे इंक्रीमेंट होती हुई दिख रही है आपकी तरफ, बेसिकली उस कंपनी से भी कोई ऑफर आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है यहाँ पर। कहने का मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना जैसे कि फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, ओके, मनी आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप भी बहुत खुश हो और आपकी फैमिली भी बहुत खुश है, उसे इंजॉय भी कर रहे हो। ये किसी तरीके से भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, इसमें नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही गुड मनी आपकी तरफ में मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। जिन लोगों को करियर को लेकर के पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, पैसों की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर मैं फैमिली का सपोर्ट कुछ लोगों के लिए मिलते हुए देख रही हूँ। आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है, ठीक है, आपके मदर फादर हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, किसी ना किसी तरीके से, या होता है ना कि हेरिटेज मिलना किसी तरीके से, मतलब आपको आपके पेरेंटल की तरफ से जो है ना आपको एनर्जीज मिलते हुए, फाइनेंसेस मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वो एक किस्म की हेल्प है आपके लिए, अगर आपको किसी जगह पर ज़रूरत है तो, ओके, आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम है। और मैं यहाँ पर कुछ कैंसर्स के लिए देख रही हूँ कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई न्यू जॉब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर हो, क्योंकि यहाँ पर आपका ना मुझे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अभी आपकी फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, आपके स्पाउस का सपोर्ट हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ पर सपोर्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, ओके, खासकर फाइनेंसेस को लेकर के। तो वो दिक्कत आपको यहाँ पर आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के या फिर किसी तरह के शिफ्ट में भी आपको दिक्कत आते हुए यहाँ पर नजर नहीं आएगी ये मंथ में, ओके। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, ओके। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज है, ओके माय डियर कैंसर्स। तो लवर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो मंथ है ना, हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, ओके। और हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, बस थोड़ा सा ना खाने पीने का, सोने का, जागने का, इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बैलेंस बना करके आप चलिए। जितना आप बैलेंस्ड रहोगे ना चीज़ों को लेकर के, उतना ही आप बिल्कुल, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बैलेंस रहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर फोर्स डाल रही हूँ, आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं आपको हेल्दी ईटिंग ही करनी है। यस, आप कभी कभी बाहर का खा सकते हो, पर रेगुलर नहीं खाना है, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। आप कभी कभी लेट नाइट भी आप स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो सकता है, पर रेगुलर बेसिस पर नहीं, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ यहाँ पे परफेक्ट है, हेल्थ को कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मेंटली भी मुझे यहाँ पर स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ना आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का, सबका सपोर्ट नज़र आ रहा है। और सीरियस वे में बोलूँ तो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा मतलब बहुत रेयर रीडिंग्स में आता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड फील करोगे आप इस महीने, ठीक है। आपको बहुत शांति, बहुत पीस यहाँ पर मिल रही है। और अगर कुछ किसी अदर एरिया में कुछ इश्यूज आते भी हैं ना आपके, तो मतलब कहने का आपका फैमिली सपोर्ट, आपके रिश्तों का सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट, यहाँ पर आपके बच्चों का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत बैलेंस्ड हो अंदर से भी और बाहर से भी। तो हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर यस, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में भाई ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ की एनर्जीज है। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी तो कुछ जैसे कि ना यहाँ पर इनर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैंसर्स आपके लिए अंदरूनी तौर पर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ बदल रहा है आपके अंदर।
ये मुझे बेसिकली शेडो साइड आपकी लग रही है कि ये वक्त रहेगा आप लोगों के लिए। ये मंथ जो है ना, आप लोग जो लोग स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं अपने ऊपर, आप लोग शेडो वर्क यहाँ पर करने वाले हो, अपने ऊपर अपनी डार्क साइड पर काम करने वाले हो और खुल करके बाहर आने वाले हो, मतलब पूरी तरीके से बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। शेडो साइड पर वर्क कर रहे हो आप। यस, डेथ कार्ड यहाँ पर मुझे यही मैसेज आपके लिए दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी ब्लॉकेज की, चैलेंजेस की। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ब्लॉकेज चैलेंज आपके लिए यही है कि देखिए आपकी लाइफ ना, मतलब बेसिकली जनरल वे में अगर मैं बोलूँ कैंसर्स, ज़्यादातर कैंसर्स की यहाँ पर ये मंथ बहुत ही स्मूथ रहने वाली है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ बिग इश्यूज यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे। मैंने बोला ना आपकी ना फिजिकल रियलिटी में, मैंने आपको ऊपर भी बोला कि आपके आसपास क्या चल रहा है, फिजिकली क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब बहुत बैलेंस्ड रहेंगी। ठीक है, वो सब बहुत सही तरीके से फ्लो में आगे बढ़ रही हैं। पर कुछ है जो आपको यहाँ पर जिसको जानने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है। वो थोड़ी दिक्कत जो अभी है ना, वो आगे जा करके बड़ी हो सकती है, और वो है खुद आपके अंदर। अब देखिए जिनकी ये रीडिंग है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अगर बोल रही हूँ तो मैं भी उस तरीके से उससे एनर्जीज को समझ नहीं पा रही हूँ। जिनकी रीडिंग्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं उस एनर्जीज को कि यस ये दिक्कत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अनभिज्ञ हो इस एनर्जीज से, नहीं, आपको पता है आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अभी शायद ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की कि आप उस एनर्जीज को ना कि अच्छा अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर काम करना, अपने शेडो सेल्फ पे काम करना है, जो मैंने मुखौटा पहन रखा है उसको उतारना है। ये एक छोटी सी एनर्जीज है, इसको कर लेंगे या फिर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे याद लग रही है आप लोगों की, कि आप शायद उस चीज़ को सीरियसली ना लो जो आपको स्टार्टिंग में मैसेज मिला है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस चीज़ को आप अभी छोटा सा समझ रहे हो वो आगे बहुत बड़ा रूप लेगी एज अ प्रॉब्लम के रूप में। तो उस पर हो सके तो अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इवन आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है ना, जिसे हम कहते हैं साधना, साधना कहेंगे तो किसी को लगेगा अरे कौन सी साधना करनी है, नहीं, जस्ट मेडिटेशन। ठीक है, 10 मिनट्स डेली आप मेडिटेट करें। ओके, अभी कुछ लोग मेडिटेशन, अरे मेडिटेशन तो नहीं होता हमसे, कुछ नहीं करना है, कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा लो, सॉफ्ट म्यूजिक भी नहीं लगाना, कुछ भी मत लगाओ, साइलेंस में रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट जो है आंख बंद करके बैठ जाओ। दैट्स इट, किसी से बात नहीं करनी है, लास्ट में बिल्कुल जब सोने लगते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स डेली बैठिए, आपको अपने अंदर खुद शिफ्ट, खुद चेंज आपको दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप, एक बार करके तो देखिए। पता नहीं लोग करते क्यों नहीं है व्यूवर्स, आप लोग ना करते नहीं हो। जो लोग करते हैं ना उनको खुद चेंज नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज करो कल करो फिर 3 दिन की छुट्टी। आपको रेगुलराइज होना पड़ेगा, आपको डेली करना है ये। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। तो ओवरऑल गाइडेंस का मैसेज आपके लिए यही है कि भाई अपनी दिल की आवाज़ को सुनो कैंसर्स, और उस तरफ एक्शंस लो माय डियर। और दिल की आवाज़ आप कैसे सुनोगे, जब आप अपने अंदर जाओगे तभी आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, ऐसे नहीं सुन सकते। समझ रहे हो, ये बहुत डीप डाउन है कि आपके लिए क्या सही है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो क्या आप एग्जैक्टली उस ट्रैक पर हो, क्या आप वो काम कर रहे हो, क्या आप उसी तरफ जा रहे हो, क्या आप वही सब चाहते थे। तो ये सब चीज़ों को सोचना, समझना, विचार करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, समझ रहे हो, और फिर देन आप उसको उस पर एक्शंस लो। क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन यहाँ पर एक बार और यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं इस महीने। तो उनकी गाइडेंस को प्राप्त करो और उस तरफ आगे बढ़ो, और प्राप्त तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेट करोगे। ओके, क्योंकि ये मंथ अपनी साइकिक एबिलिटीज पर काम करने का है, ये वक्त जो है आपका आपकी स्पिरिचुअलिटी पर काम करने का है, आपकी शैडो पर काम करने का है। ओके ओके,
थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है फरवरी मंथ के लिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए? क्या गाइडेंस है फरवरी मंथ के लिए? ट्रैप्ड इन फियर, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही हूँ ना। आपके अंदर कोई किसी चीज़ का डर है, मतलब डर कहने का मतलब आप कहीं अपने आप को जकड़ा हुआ फील कर रहे हो, कोई बंधा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है? ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह शायद खुल करके एक्शन नहीं ले सकते। समझ रहे हो? यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ना ये अपने माइंड के ट्रैप में फंसना नहीं है। ये जो आपके दिमाग ने ये जो जाल बना रखा है ना आपके ऊपर, एक नेगेटिविटी का, एक इल्यूजन का, उसे रिलीज कर दो भाई इस वक्त और अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। अपने ट्रू सेल्फ को आपको यहाँ पर पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी मदद के लिए, आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए ना डिवाइन यहाँ पर खुद आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको गाइड करने। अवेयरनेस का कार्ड देखो, अगेन ये ना आपके क्राउन चक्रा की बात करता है, ठीक है? आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। देखो यहाँ पर क्राउन चक्रा है लिटरली, तो आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, डाउनलोड्स ब्रह्मांड से आपको वो डाउनलोडिंग होगी, चैनलिंग होगी आपके खुद के लिए, आपके स्वयं के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन डाउनलोड्स को ना रिसीव करना और जितना आप उस गाइडेंस को, ये जो भी चैनलिंग आपको होगी, ये जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी ना, इस पर जितना आप काम करोगे आप बिल्कुल सही दिशा में जाने वाले हो। समझ रहे हो? ये मैजिशियन का लिटरली कार्ड है। आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया जन्म होगा आपका, यहाँ पर रीबर्थ होगा यहाँ पर आपका। लेकिन उसके लिए आपको क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उसके लिए अवेयर होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को बहुत केयरलेसली लोगे, कि इग्नोर करोगे या फिर इसको लेकर के बहुत ही लाइट एनर्जीज में रहने वाले हो कि देखा जाएगा, हो जाएगा, या ये एनर्जीज कुछ नहीं होती हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? थैंक यू भोले बाबा। और क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए? मुझे एक ही चाहिए था, पर यहाँ पर देखो, ये वक्त अब बदलाव का है, चेंज का है, और ये चेंज आएगा कहाँ से? आपके हार्ट से, ठीक है? आपके दिल से, जो आपका दिल आपको बोल रहा है। रोज ना रात को सोने से पहले अपने हार्ट चक्र की हीलिंग किया कीजिए। अपने हाथों को ना जोर जोर से रब कीजिए 1 मिनट तक, जब तक हाथ जलने नहीं लग जाए। समझ रहे हो? हाथों को रब करो और हाथों को ना, दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखो, ठीक है? हार्ट सेंटर पे रखो और अपने आप को एफर्मेशंस दो, मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? और थोड़ी देर ना आंखों को बंद करके, ये जो मैं रात को आपको 10 मिनट्स बोल रही हूँ ना, सोने से पहले मेडिटेशन करना है, आपको आइज क्लोज करके अपने हार्ट पर हाथ रख करके आपको बस ऑब्जर्व करना है, बस बैठे रहना है। कुछ आपको समझ में आ रहा है, कोई कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस चुपचाप बैठे रहना है। ऐसा आपको डेली करना है। देखो आपको किस तरीके से मैसेजेस रिसीव होते हैं। आप ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई एक बड़ा डिसीजन आप यहाँ पर बनाने वाले हो, कुछ चेंज आप करने वाले हो, लेकिन उसके लिए इस प्रैक्टिस को करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ है जो आपकी लाइफ में ना, देख रहे हो, देखो इसके हाथ में, अगर आप देख रहे हो ना, इसके हाथ में ये की दिख रही है, लेकिन ये कुछ है आपके अंदर की, ये टेम्पटेशन का कार्ड है। आपके अंदर की ही कोई बुराई, मैं कह रही हूँ ना, कुछ है आपके अंदर, ठीक है? वो आपको इस की को देखने नहीं दे रही। देख रहे हो आप, ये कैसे उस की को पीछे हटा रहा है, देखने नहीं दे रहा। तो कुछ है आपके अंदर की बुराई, या फिर आपके अंदर कुछ है आपकी शेडो सेल्फ जो आपको इस की को देखने नहीं दे रही और वो डिसीजन नहीं बनाने दे रही है, ठीक है? मैं 1000% श्योर हूँ, अगर आप लोग ठंडे दिमाग से इस रीडिंग को देखेंगे ना, तो आपको इस रीडिंग का वो मैसेज ईजिली मिल जाएगा, आप अपने आप समझ जाओगे। हाँ, अभी अगर आपकी ये जो नेगेटिव साइड है, आपको इतना ही आपके ऊपर हाई है कि आपको इन मैसेजेस को रिसीव करने से रोक रही है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा नहीं है, अरे ये सब बेकार है, अरे ये सब बकवास होता है। कुछ लोग ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं सीरियसली। तो
फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर समझ लीजिए ये नेगेटिविटी आप पर बहुत भारी है। लेकिन एक बात बता दूं, आप इस केस में बेचारे नहीं हो। देखिए मेरी रीडिंग्स, मैं बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज देती हूँ अपनी रीडिंग्स में, ठीक है। आप इस केस में बेचारे नहीं हो, आप खुद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, और फंस भी आप खुद ही रहे हो, खुद के लेजीनेस की वजह से, खुद की इग्नोरेंस की वजह से। अगर आप इस पर फोकस करो, इस पर काम करो, तो आप इजीली इससे बाहर निकल सकते हो। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस ऊर्जा से आपको कोई तीसरा बंदा, कोई दूसरा बंदा आपको बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। सिर्फ आपको जो डिवाइन गाइडेंस देंगे और आपकी खुद की जो पावर है वही आपको सिचुएशन से बाहर लेकर आ सकती है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गॉडेस। आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने बच्चों को फेब्रुअरी मंथ के लिए, कैंसर कर्क राशि वालों को? प्लीज़ गाइड कीजिए। इतने सारे कार्ड्स, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हो कैंसर कर्क राशि वालों को फेब्रुअरी मंथ के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बोला ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। बट बॉटम ऑफ द डेक देखो, प्रॉस्पेरिटी देखो। ऐसे नहीं है, मैं आपके फिजिकली यहाँ पर अगर बात करूँ ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ठीक हो, मतलब फाइनेंशियली, फैमिली वाइज सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है अदरवाइज। और ये ना प्रॉस्पेरिटी, ये जो फॉर्चूना का कार्ड है, और ये बता रहा है कि देखिए इस वक्त ना समय आपके साथ है। अगर आप इस वक्त में इस डिफ़िकल्ट टास्क को कर लोगे ना, सीरियसली आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए ये ना आपके 7 चक्रास की बात करता है। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त में आप बहुत बड़े चेंज को आप फील करने वाले हो, ठीक है, ये फेब्रुअरी मंथ में, ओके। और जो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स को, एक बहुत ग्रेट ब्लेसिंग्स लेकर के आने वाली है। तो इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इसके लिए ना आपको अपने अंदर जाना है, ये बाहर का काम नहीं है। सीरियस नोट पर बोल दूं मैं आपको, ये आपके अंदर का काम है। मेडिटेशंस करनी है आपको, ठीक है, ध्यान लगाना है आपको अपने चक्रास। ये जो एक मैंने हार्ट के लिए आपको बोला ना, अपने दिल पर हाथ रखिए और थोड़ी देर बैठना है आपको, वो। और थर्ड जो है, आपको आपके चक्रास की चैंटिंग करनी है, ठीक है। आपके ऑल 7 चक्रास है ना, उनकी चैंटिंग कीजिए, क्योंकि वो आपको अंदर से बैलेंस रखेगा, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे ना, तब तक दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपैंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। यस, आपकी जो असल खुशी है, यहाँ पर ना मटेरियलिस्टिक खुशी की बात नहीं हो रही, सीरियस बोलूँ तो, ठीक है। वहाँ तो आप देखिए रिश्ते आपके अच्छे हो रहे हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, साथ मिल रहा है रिश्तों का, अच्छा टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, वो कोई इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ है जो आपको अंदर से, आपकी पीस जिसे कहते हैं, जो आपके अंदर, जो आपको फ्रीडम चाहिए, जो आपको अंदर से खुशी चाहिए। मतलब होता है ना कि अपने सब कुछ होना पर फिर भी कुछ कमी होना, कि कुछ तो कुछ कमी है, वो हैप्पीनेस नहीं है। वो कुछ वाली जो एनर्जीज है ना, वो आपको बोला जा रहा है अब वो कुछ वाली कमी पे काम करने का वक्त आ गया, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो बैरियर्स हैं आपके आसपास, उन्हें तोड़ करके आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी लिमिटेशंस को क्रिएट मत करो, या जो लिमिटेशंस आपने बना रखी हैं कि इतना इतना या कितना, उसे रिलीज़ कर दो। रिलीज़ का वक्त है अभी ये, ओके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये पहुंच पाए। अभी तक चैनल को माय डियर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और एक बार और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।